Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। इंडिगो न्यूज आई थी तो वी प्रे फॉर एवरीवन्स सेफ्टी। वो विजुअल्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे उत्तराखंड डिजास्टर के। लेकिन चलिए, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत आज से होती हुई। एक तो ध्यान रखें, ये बहुत रिजल्ट हेवी वीक है। वो लास्ट लेग होता है ना, जो बड़ा तूल पकड़ता है। 12 निफ्टी की कंपनीज और उसके ऊपर 28 वायदा बाजार की कंपनीज आज इस हफ्ते अपने तिमाही, इस हफ्ते मतलब मैं सिर्फ ट्रेडिंग वीक की बात कर रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे के बीच में 12 निफ्टी 28 एफएनओ की कंपनीज के नंबर्स इस हफ्ते अनाउंस होने जा रहे हैं। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हमें देखने को मिलेगी और इस बीच आपने देखा होगा क्या बढ़िया मोमेंटम में है भारतीय बाजार। वो पूरे हफ्ते की मैपिंग पिछले हफ्ते की आपकी स्क्रीन पर आएगी। मंडे को शुरुआत हुई थी जब बजट डे था, 650 अंक का उछाल। उसके बाद हर दिन बैक टू बैक हमने बीते हफ्ते तेजी आती हुई देखी। थोड़ी सी थमी थी तेजी फ्राइडे को, लेकिन तब भी 28 पॉइंट का उछाल था। पहला दिन था हफ्ते का बजट का, आखिरी दिन था पॉलिसी का, तो तेजी थमती रही। लेकिन हां, हर दिन हमने मोमेंटम इंटैक्ट देखा भारतीय बाजारों में। हर दिन उछाल के साथ इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। पिछले हफ्ते निफ्टी में आप देखिए क्या 1290 अंकों का उछाल, निफ्टी बैंक में 5100 पॉइंट्स की रैली, और पिछले हफ्ते ऑल इंपॉर्टेंट बजट वीक में एफआईज की तरफ से 13,500 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग। इस तरह का गजब का वीक था। फिंगर्स क्रॉस, ये हफ्ता आने वाला जो शुरू हो रहा है वो भी हमारे लिए अच्छा रहे, लेकिन लग रहा है टसल का वीक शायद हो सकता है ये जो वीक हमारे सामने खड़ा है। क्यूज क्विकली आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका में हमने देखा था 1/3 से 2/3% के उछाल के साथ फ्राइडे को कामकाज होता हुआ। एसएनपी ने फिर से नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जोड़े और पिछले हफ्ते एसएनपी, ये नहीं कि हमारे बाजार भाग रहे हैं, हमारा बजट था तो रीजन अलग थे, लेकिन एसएनपी ने बीते हफ्ते 4.25% का उछाल दिखाया है। इस तरह का भी बना हुआ है। तो तब और अब स्क्रीन पर आएगा। हम जो डाइजेस्ट करके कहते हैं वो था 100-110 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स की रैली फ्राइडे को 3:30 बजे, और दरअसल क्या हुआ, डाउ में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली थी। तो जो हमने डाइजेस्ट किया था उतनी तेजी थी। अच्छी बात यह कि आज फिर डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि यूएस में ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट का उछाल देखने को मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स वो इंडिकेट कर रहे हैं, और क्योंकि ग्लोबली अभी भी इंटैक्ट है रिस्क ऑन ट्रेड्स, अभी भी इक्विटी मार्केट में रुझान पे फोकस है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है इस हफ्ते की भी बढ़िया शुरुआत होगी। 2/3% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। तो बढ़िया शुरुआत, लेकिन कैसे अप्रोच करना है, डेटा पॉइंट्स कैसे सजेस्ट कर रहे हैं, ग्लोबली किस तरह के संकेत हैं, कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी है, सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। नीरज जी बताएंगे ग्लोबली क्या मूड है, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षिता बताएंगी आज कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में रहने चाहिए। लेकिन नीरज जी, मोमेंटम तो इंटैक्ट है, पैकेज वैकेज की खबर नहीं आ रही, कोई डेवलपमेंट आएगा वीकेंड पे? जेनेट येलेन ने कहा है, वहां मतलब फ्रांस मिनिस्टर ने कहा है कि मतलब एक तरीके से कहा गया, धमकी सी दी है कि किसको? अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट फुली रिकवर हो जाए तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। इस पैकेज को जल्दी से जल्दी पूरा करिए। ये रिपब्लिकन्स को धमकी दी। हाँ, क्योंकि वो फंसा हुआ है और कोशिश उनकी हो रही, लेकिन शायद ट्रिम होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो फालतू खर्चे 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स था, जिसे अब शायद कम करा जाए, कम किया जाएगा, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसपे एग्री नहीं हो रहा है। या तो आप आपके पास बहुमत है, आप कर लीजिए। बहुमत होने के बावजूद अगर वो कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद कम करना पड़ेगा। तो ये बात बाइडेन ने कही भी है कि हम वो $1400 नहीं कम करना चाहते, नंबर ऑफ पीपल कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को पैसे जाने वाले हैं जिनको जरूरत नहीं है। तो खैर ये है पोस्चरिंग की बात। जरूरत किसको नहीं होती? नहीं, आपको मान लीजिए मैंने भेजा 1400, आप मैं कुछ ही ले लूंगा, बैंक में जमा करेंगे, आप खर्च नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आप खर्च करें, तो आप फिर एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को बाहर करने का ये कंडीशन बताएं तो मैं खर्च कर दूंगा 1400 की। तो एक रीजन वो है जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट होपफुल है कि वो होगा, जल्दी होगा, तो उसको मार्केट देख रहा है। बाकी दूसरा, क्रूड पे ध्यान रखना चाहिए। 60 के करीब पहुंच रहा है और बहुत सारे हेज फंड बुलिश हो रहे हैं। यहाँ से और तेजी, यस, बहुत सॉलिड रीजन है। देखिए, पैंडेमिक के दौरान किसी ने कैपेक्स नहीं किया, किसी ने नई डिस्कवरी नहीं की, किसी ने पैसे नहीं लगाए, तो सप्लाई ऑयल कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप नई डिस्कवरीज, नए रैंप अप करते रहते हैं। कुछ नहीं किया किसी ने। अब डिमांड बढ़ रही, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा।
और बाइडेन साहब ने वो पाइपलाइन बंद कर दी है, एक्सट्रीम 1 करके जो थी, उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत है। तो क्रूड इसीलिए 60 के आसपास खड़ा है और ये भी और ऊपर जाने की संभावना इसकी है। तो कच्चे तेल से हमको कुछ हो सकता है दिक्कत हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूएस मार्केट पे तो वैसे भी देखिए आप, रैली थी, S&P 500 फिर रिकॉर्ड हाई पे गया। जापान के मार्केट सुबह में देख रहा था बहुत तेजी दिखा रहा था। तो दिक्कत कोई नहीं है, आप चलते रहिए बस। दिक्कत कोई नहीं है। एक अच्छी बात ये थी, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नरम पड़ा। फ्राइडे को जहां छोड़ा था वापस 91 के लेवल्स पे डॉलर इंडेक्स इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 91.5 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा था, तो थोड़ा सा उभरते बाजार के लिए अच्छी खबर, इसलिए थोड़ा सा आईजेक्स निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस भी आप इस समय आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन फिर आज स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, ग्लोबली दिक्कत है नहीं, लेकिन इप्स एंड बट्स काफी सारे हैं। और वीरू जरा FIDI के आंकड़े दिखाइएगा, वो तो मैचिंग हो रहा है। तो फिर नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज तो नील बट्टे सन्नाटा ही है। तू आ में निकला यार। हाँ, तू आ में निकला, वही हिसाब चल रहा है। हाँ, नेट कैश अगर आप देखें बाजार में था नहीं। दूसरी बात आशीष, एक और चीज है कि लिक्विडिटी का पैटर्न वो नहीं है जो बजट के दिन था। एक हफ्ते में थोड़ा ड्राइव हुआ है। उसी का पैरेलल DIs ने सेल कर दिया। FIs ने पिछले 4-5 सेशन में जब भी मोमेंटम था भी इंडेक्स को नहीं बाय किया। शुक्रवार को भी 460 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। तो वो थ्रस्ट जो है ना जनरेट कर रहा है स्टॉक फ्यूचर्स। लास्ट सेशन का थ्रस्ट था SBI ने जनरेट किया पूरा का पूरा, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया बैंक निफ्टी आप देखिए तो। अच्छा, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी सेलिंग है थोड़ी बहुत। इंडेक्स ऑप्शन में आशीष उन्होंने क्या किया है, कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट की है, 44,000 कॉल लॉन्ग करी है और शॉर्ट भी की है, पुट लॉन्ग करके पुट शॉर्ट भी की है। तो बाजार एक बेस को रिस्पेक्ट भी देगा। देखिए अगर आप लास्ट सेशन का इंट्राडे चार्ट भी देखें आशीष, करीब करीब 160 पॉइंट का स्विंग था ड्यूरिंग द डे, लेकिन बेटर स्विंग उसको मिला जिसने डिप पे बाय किया, है ना। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने दीजिए आप, लेकिन डिप मिलता है ड्यूरिंग द डे। हमारी अप्रोच थी 811 के ऊपर का एक डिप बाय करेंगे। 860 लो था, 860 से लेकर 960 और 980 तक का आपको मूव मिला। तो पहली अप्रोच तो ये है कि खुल के नहीं खरीदना है, और खुल के अगर खरीदना है तो वो ऑप्शंस के थ्रू खरीदना है। फ्यूचर्स को हम डिप में लेंगे। आज के लिए क्या इंटरेस्टिंग है आशीष, अब देखिए सबसे बड़ा जो OI है ना, 2 कॉल्स में खड़ा है, 15,000। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उसके बाद 15,100। तो आज के लिए बेस्ट केस में 15,078, माफ कीजिएगा ये गलत है, 15,078 और 15,088, 88, ये सबसे क्रिटिकल जोन रहेगा। यहां पे मैं अपने फ्यूचर्स के प्रॉफिट्स को बुक करूंगा। लेकिन नीचे मैं कहां एंट्री करूंगा आशीष? एंट्री मैं करूंगा नीचे की तरफ 2 जोन है, और वो है 840 के ऊपर या फिर 920 के जोन में फ्यूचर्स में। 15,000 के आसपास फ्यूचर्स को बाय मत कीजिएगा। 15,000 के आसपास अगर हमें लेना है तो वो लेना है 15,000 की कॉल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ करीब करीब 14,890। और इस कॉल को आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स की बाइंग की ट्रैजेक्टरी 920, 940 और ऊपर की तरफ 15,078 और 88 के आसपास आपको निकलना है। बैंक निफ्टी का लास्ट सेशन का जो पूरा मूव था आशीष, सुबह सुबह आधे घंटे में वो SBI ने जनरेट किया था, उसके बाद कोलैप्स हो गया। अभी का डेटा ये कहता है कि 35,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है। तो ओपनिंग के बाद मैंने बैंक निफ्टी पे को इसलिए लिया आशीष क्योंकि फार्मा में अच्छा मूव नजर आ रहा है और बैंक्स ऑलरेडी चल चुके हैं। तो मैं डिप का वेट करूंगा 35,000 और 35,200 के ऊपर कोई डिप बाय करूंगा। निफ्टी बैंक पे थोड़ा सा मैं कोशिश हूँ, थोड़े का सेंसिबल डिप आ जाए तब बाय करेंगे। निफ्टी में वो एडवांटेज है, आज बैंक निफ्टी में मेरे को एडवांटेज नहीं नजर रहा फ्रैंकली स्पीकिंग। तो फिर से डिप्स में खरीदारी करने के मौके, वो भी खासतौर पे फ्यूचर्स हैं, तो डिप्स में ही हमें खरीदना है। 15,071, 88 के जोन से प्रॉफिट बुकिंग के, और फ्रेश एंट्री के लिए मुझे 840, 920 के इंतजार करना है ना। ये स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर नोट डाउन करिएगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स में वो थ्रस्ट जनरेट हो रहा है। आज की ट्रेडिंग कॉल्स देखिए आप लोग। IDBI कैपिटल कह रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज खरीदना चाहिए 5,000 के टारगेट्स के लिए। ग्लोब कैपिटल कह रहे हैं ल्यूपिन में आप खरीदारी करके, डॉक्टर रेड्डीज आया उसके बाद आप ल्यूपिन 1100 के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करना है। और SBI के आउट परफॉर्मेंस के बाद बैंक निफ्टी पस्त पड़ा है। तो देखिए learnmarketsonline.com का जो कॉल है वो है सेल ICICI बैंक 590 के टारगेट। तो डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन खरीदना और ICICI बैंक बेचना, लेकिन स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। और अब हर्षद से समझ लिया जाए तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षद गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष, कई सारे नंबर्स पर नजरें रहेंगी। डीवीज लैब स्टॉक वैसे भी रैली कर रहा था फ्राइडे के सत्र में, नतीजे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू में करीब करीब 22% तक का इजाफा है। 1701 करोड़ पर दरअसल ये आंकड़ा आकर खड़ा हुआ। एस्टिमेट था कि 25% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी, तो रफली रेवेन्यूज इन लाइन है। इबिटा में 40% तक का इजाफा,
मार्जिन्स जहां पर 37% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 40% के मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी 31% बढ़ी है। 470 करोड़ का ये आंकड़ा नजर आया। तो ये है डीवीज लैब का परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ ब्रिटानिया के नंबर्स आए और ये एक मिक्स बैग है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4% पर आकर खड़ी है। प्रॉफिट में 22% का इजाफा यानी कि 452 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्जिन्स 19% से ज्यादा के हैं। एबिटा में 22% का इजाफा। रेवेन्यू हालांकि सिर्फ 6% बढ़ा है, 3165 करोड़ पर आया है। ये फिलहाल ब्रिटानिया की ओर से परफॉर्मेंस रहा। भेल के नंबर्स आए, यहां पर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी है। रेवेन्यू घटा है 18% से, तो 4451 करोड़ पर ही आया। एबिटा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है 180 करोड़ का और टोटल नेट लॉस आया है इस तिमाही में करीब करीब 218 करोड़ का। याद रखिएगा पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट था 162 करोड़ का। तो ये थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर सॉफ्ट नंबर है भेल की ओर से। बीएमएल रेडार पर रहेगा। इन्होंने दरअसल 11 एंटिटीज के साथ एक एमओयू साइन किया है अपने डिफेंस और एरोस्पेस बिजनेस को और एनहांस करने की तैयारी कंपनी की है। अदानी एंटरप्राइजेस भी रेडार पर रहेगा क्योंकि दरअसल इन्होंने 17% हिस्सा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खरीद लिया है। 1700 करोड़ के आसपास तक का निवेश होता हुआ दिखाई दिया है। माफ कीजिएगा, 23% का हिस्सा और 1700 करोड़ तक का निवेश है। तो अदानी एंटरप्राइजेस रेडार पर रहेगी आज। दो मिड कैप कंपनियां जहां पर नंबर्स अच्छे साबित हो रहे हैं, एक है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर डॉलर रेवेन्यू में करीब 3.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 119 मिलियन डॉलर पर यह आंकड़ा आया है। एबिटा 153 करोड़ के आसपास का और मार्जिन्स हर आईटी कंपनी की तरह बिरला सॉफ्ट के भी मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। 17% के आसपास मार्जिन्स खड़े हुए हैं। गुजरात गैस के नंबर्स भी आए जहां पर हमने देखा रेवेन्यू में 12.5% का इजाफा। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 21-21% के आसपास रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 100% का ग्रोथ है, लेकिन ये लो इंटरेस्ट कॉस्ट के चलते प्रॉफिट में बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़ा देखने को मिला है। 196 करोड़ से बढ़कर 392 करोड़ पर। तो ये भी एक अच्छी तिमाही है। इनफैक्ट बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स है जो ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ट्रैक करते आए हैं, तो इन्हीं पर नजरें होनी चाहिए। ओके, ढेरों स्टॉक्स और बाकी जो मिस आउट हुए हैं वो सब टिकर टीम नीचे चलाती रहेगी, तो आप प्रिपेयर वैसे भी हो जाएंगे बाजार खुलने से पहले उन स्टॉक्स इन न्यूज को लेकर। अच्छा, आज बीपीसीएल के नंबर्स, आज एनएमडीसी, टोरेंट फार्मा, सन टीवी, बालकृष्ण और गोदरेज कंज्यूमर, ये सब वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स हैं, नाम ले रहा हूं, इन सब के नंबर्स आने। और आज एक्सपेक्टेड था, आज होगा वैसे, जो प्रेसिडेंट्स एड्रेस था उस पर आज पीएम मोदी रिप्लाई देते हुए नजर आएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा बातें हैं कि फार्म लॉज पे भी पीएम शायद कहेंगे, लेकिन ध्यान रखें फ्राइडे को। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. मेरे ख्याल से एग्री मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने बहुत डिटेल्ड रिप्लाई किया, जिसको पीएम ने भी ट्वीट करा था। खैर, उस पर भी टच अपॉन होगा, तो आज पार्लियामेंट पे भी हम लोग की नजर रहेगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी बेट्स, और डायरेक्टर साहब से पूछूंगा ब्रेक पे समय है कि नहीं, मुझे समझाना है, वो बताना है आप लोग को गुल्लक को पिगी बैंक क्यों कहते हैं। ब्रेक के उस पर चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आप लोग की स्क्रीन पे नीचे आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज दिखेंगे आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की जो कॉल्स हैं वो हैं एंजल कमोडिटीज की तरफ से। समय नहीं है, डायरेक्टर साहब ने स्ट्रिक्टली कहा है अभी ये सब बातें नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, जिस दिन मॉर्निंग कॉल में इस हफ्ते समय रहेगा हम लोग उस गुल्लक पे बात करेंगे। सॉरी, आज नहीं हो पा रही है। एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के साथ ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है और वीरू कह रहे हैं चेज नहीं करना है गैप अप ओपनिंग्स को। बाय ऑन डिप्स, और बाय ऑन डिप्स का कंफर्ट जोन है 920 840। इस जोन्स पर अगर निफ्टी मिलता है तो खरीदारी करने के हमें मौके ढूंढने हैं। चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.